हे गाइस, वेलकम टू एस्टा यूट्यूबर। तो अभी हम लोग देखेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है। वो आपके सामने है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 1 एनसीईआरटी। हम लोग जो भी बातें डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अबाउट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई भी रिकमेंडेशन करता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपके लिए ज़्यादा फायदा है, या तो आपके एग्जाम के लिए या किसी भी अदर कंपटीशन के लिए। एनसीईआरटी एनफ है। एनसीईआरटी में जितनी भी सारी बातें हैं आप अगर 1 बाय 1 लाइन अगर पढ़ लेते हो अच्छे से और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो समझ लो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये आप जानते हो कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में किसी भी बात को रटा नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है, उसके अंडरस्टैंडिंग पावर को और इंप्रूव करना होता है, उसके हर बातों को समझना पड़ता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा जहां पे रटने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे अब मैं आपको बता दूं रटना इन द सेंस क्या, कि अगर मैं बोलूं क्या कि हवा बह रही है, मान लो कि हवा बह रही है। अब हवा बह रही है तो इसमें हम क्या लॉजिक दे, आपको लॉजिकली तो समझोगे, लेकिन अब इसमें तो सेंटेंस तो यही समझना होगा ना कि हवा बहती है, हवा चलती नहीं है, हवा पिघलती नहीं है, हवा बह रही है। तो कुछ बातें हैं साइंस में जिसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसके लॉजिक को समझना होता है। कुछ बातें हैं जिसे रटा जाता है, क्योंकि साइंस का जो मतलब होता है, डेफिनेशन है, साइंस का मतलब है स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड फैक्ट। अब ये स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड फैक्ट का क्या मतलब, तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ऑब्जर्वेशन और फैक्ट, आप देखते हो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, किसी लैब में किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल कोई चीज होता है और उसके बाद ये सारी बातें बताते हैं कि ये ऐसा होता है और वही एक फैक्ट है, और इसी को हम कहते हैं साइंस। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारे स्टोमक पे जाता है, स्टोमक पे जाता है, उसके बाद क्या होता है, खाना जाने के बाद पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो हमको एनर्जी मिलता है। ये तो मोरली समझे, लेकिन साइंटिस्ट ने भी इस बात को एक्सपेरिमेंटली किया, और इतना तो हम लोग फील कर सकते हैं ना कि खाना खाते हैं वो पचता है। और भी बहुत सारी, मान लो ना कि सॉलिड है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है। अब उसको तो हम अपनी आंखों से देख नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ साइंटिस्ट ने इस बात को भी प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली, अपने लैब में इस तरीके से उसको प्रूव किया हर बातें, तो उसको हम कहते हैं क्या, साइंस कहते हैं, क्योंकि वो फैक्ट है, वो कोई झूठी बातें नहीं है, वो फैक्ट है, तो इसी को साइंस कहते हैं। चलिए अब आपके चैप्टर में जो देख पा रहे हो ये वर्ड है सराउंडिंग। ये सराउंडिंग का क्या मतलब है, मान लो आप जानते हो हम यहां पे खड़े हुए हैं, है ना, मैं हूं ना साक्षात। अब मेरे इर्द गिर्द सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो ये सब का सब सराउंडिंग में है, आप भी सराउंडिंग में हो, मैं भी सराउंडिंग में हूं, दुनिया में जितनी भी सारी चीजें देख पा रहे हैं दैट ऑल एग्जिस्ट इन सराउंडिंग। लेकिन सराउंडिंग का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब इस सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग को आप छोटे से लम्हों में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। सराउंडिंग क्या है, एक बहुत यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें आ रही है दैट ऑल्सो अंडरगोज इन सराउंडिंग, है ना, हम भी सराउंडिंग में, आप भी सराउंडिंग में, बेंच सराउंडिंग में, बोर्ड सराउंडिंग में, सब चीज सराउंडिंग में। अब इस सराउंडिंग फिजिकल, मैंने अभी कहा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर हम भी है कि नहीं है। आप जानते हो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं सराउंडिंग में, यूनिवर्स, सराउंडिंग तो छोड़ो, उसको और बड़े पैमाने पर कहो क्या, यूनिवर्स कहते हो। तो यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं दैट ऑल आर मेड ऑफ मटेरियल्स, पार्टिकल्स which have scientists called as what, matter. Got my name? All the everything in the universe, मैं यूनिवर्स इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ा यूनिवर्स बड़े पैमाने पर हो जाएगा। इन द यूनिवर्स
are made of particles which have scientists called मैटर। ये मैटर मतलब दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं, डेट ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिसे फर्दर साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा क्या? मैटर। अब कहोगे कि सर मैटर क्या, मैटर में क्या क्या सारी बातें आई, मैटर हम कैसे पहचाने कि ये मैटर है? ये फर्दर अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, मैटर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यहां पे मान लो आप हो या कोई भी हो, और इसके इर्द गिर्द जो देख पा रहे हो, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा सराउंडिंग है, ये सारा का सारा सराउंडिंग है। अब इस सराउंडिंग में हम सभी आ जाएंगे, सारा का सारा मैटर आ जाएगा, और उस मैटर को हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं सेंस ऑफ, आपको बता दूं, साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। साइट, दूसरा होता है टेस्ट, तीसरा होता है स्मेल, फोर्थ होता है साउंड, और फोर्थ होता है टच। ये सारा का सारा चीज जो आप देख पा रहे हो, 5 होते हैं सेंस ऑफ साइट, क्या लिखना? साइट, टेस्ट, स्मेल, साउंड, टच। अब हम यह कहना चाह रहे हैं कि क्या साइट क्या मैटर है? अब एक बार थोड़ा सा पहले भी जान लो कि मैटर में क्या क्या आ जाएगा। मैटर का जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वो मैं बता दूं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स which have mass and occupy space। अब मुझे बताओ, सराउंडिंग में आप हो, यूनिवर्स में हो, तो बताओ आप में मास होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल मेरे को ले लो ना यार, मैं हूं, हमें मास है कि नहीं है? हम कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, तो मैटर कहलाएंगे। तो अब यहां पे दरअसल मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सेंस ऑफ जो साइट, सेंस ऑफ मैटर जो होता है, दरअसल इसको कुछ इस तरीके से मानते हैं, साइट, टेस्ट। अब मुझे बताओ साइट क्या मैटर है या नहीं है? साइट मैटर है या नहीं है? हम लोग जो देख पा रहे दृश्य, आप दुनिया में जितनी भी सारी चीजें देख रहे हो, वॉल, बोर्ड, फैन, या एक्सेट्रा, जितनी भी सारी चीजें देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या होगा? इसमें मास है कि नहीं है? मास होगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग मैटर कहेंगे। तो साइट आपका क्या होगा? मैटर होगा। टेस्ट क्या मैटर है कि नहीं है? टेस्ट आपका मैटर है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट मान लो कि खट्टा है, मीठा है, ये टेस्ट जो होता है दरअसल मैटर नहीं होता है, नॉट अ मैटर। स्मेल मैटर है या नहीं है? स्मेल मैटर है या नहीं? मान लो ना हम परफ्यूम गाड़े और किसी पार्टी सार्टी में जाते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सुगंध आती है, स्मेल आती है। तो वो जो स्मेल आती है, जैसे हम लोग डियो मारते हैं, तो उस डियो का जो कंटेनर होता है उसमें बहुत सारी चीज क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। तो लिक्विड जो भरा हुआ तो कुछ ना कुछ उसमें मास है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये स्मेल आपका क्या होगा? मैटर होगा। ठीक है। साउंड मैटर है कि नहीं? आवाज, ये आवाज मैटर है? सोचिए, क्या आवाज मैटर है? उसकी आवाज मीठी है, ये क्या है? उसकी आवाज कड़वी है, ये आवाज है। इसे क्या, इस आवाज में कोई मास है, कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? नहीं ना, तो इसको हम कहेंगे क्या? नॉट अ मैटर।
और टच। टच क्या है? कोई चीज को हमने टच किया, ये अब जब इसको टच कर रहे हैं तो टच किसको करेंगे? किसी पार्टिकल्स को करेंगे, किसी मैटर को, ऑब्जेक्ट को करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट को हम टच करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं उसमें मास ऑब्वियसली होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये भी आपका मैटर होगा। अब जब बताओ मुझे, अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये मैटर की बात जो मैं कर रहा हूं, अक्सर लोगों ने आमतौर पर सुनते होइएगा कि फला जगह मैटर हो गया, झगड़ा हो गया लोकल लोकल, चलो भाई उसको मैटर को फाइल करना है, मैटर को डील करना है, वहां पे क्या उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। वो मैटर अलग चीज है। यहां मैटर का मतलब होता है जिसमें मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। सपोज मैं आपसे प्यार करता हूं, मान लो मैं आपसे प्यार करता हूं, और ये प्यार क्या है? ये प्यार क्या है? ये लव क्या है? ये लव क्या मैटर है? क्या इसमें मास और स्पेस कुछ ऑक्यूपाई होता है? नहीं ना, तो ये लव मैटर नहीं है। ऑनेस्टी क्या मैटर है? नहीं। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक समझो तो एक सेंस है, सेंस ऑफ क्या बोले उसको, मैं फीलिंग है एक तरह से। अब फीलिंग कोई मैटर नहीं होता। बेईमानी और डिसऑनेस्टी बिल्कुल मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें मनमास है, नस्बे से कोई कर रहा है। तो ये सारा का सारा हमेशा बात याद रखिएगा। ये मैंने आपको पांच बार बताया, इसमें सारी की सारी बातें आ जाएगी कि कौन मैटर है, कौन मैटर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग चल लेते हैं कि मैटर में ये सारी बातें तो हम लोगों ने पढ़ा, मैटर में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी बातें। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या कि मैटर को भी दरअसल क्लासिफाई किया जाता है। मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। अब मैटर को क्लासिफाई किसमें किया गया सुनना, क्लासिफाइंग ऑफ मैटर। क्लासिफाइंग ऑफ मैटर, आप जानते हो मैटर को जो क्लासिफाई किया गया जनरली बेसिकली आमतौर पे हमने तीन बात में नजर करते हैं। आप सराउंडिंग में देख पाते हो, सराउंडिंग में देखते हो ना, क्या है? कुछ सॉलिड है, ये बोर्ड देखा रहे हो, ये बोर्ड कैसा है? सॉलिड है। तो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मुझे बताओ ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, तीसरे प्रकार क्या होगा? गैस होगा। तो सॉलिड में क्या होगा? ये आप देख रहे हो मार्कर है, ये मार्कर क्या है? ये मार्कर सॉलिड है, तो मैं लिखता हूं मार्कर, ठीक है। और भी बहुत सारा मार्कर होगा, कप होगा, चेयर, डेस्क, बोर्ड, बोर्ड भी कर सकते हो आप। फिर लिक्विड में क्या हो जाएगा? वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। गैस में क्या होगा? आप समझ सकते हो, एयर। गैस में क्या? एयर। अब जरा बताओ मुझे, यहां पे मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस लिया, तो सॉलिड में आपका एक तरह का मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, लिक्विड में वाटर, मिल्क हो गया, एंड गैस में क्या हुआ? एयर हुआ। अब हमें समझना है कि आपको मैंने बताया कि मैटर का डेफिनेशन जिसमें क्या होता है? मास होता है एंड दैट ऑक्युपाई सम स्पेस, कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई होना चाहिए। तो आप जरा सोचो, मार्कर क्या ऑक्युपाई करता है? बेशक मार्कर मास होगा, मान लो ना 50 ग्राम, 50 ग्राम मार्कर का वेट मास हो गया, तो मास हो गया ना भाई, मास हो गया। और ये कहीं पर अगर हम रख देते हैं तो ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा कि नहीं करेगा? स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? मैटर में आता है। फिर लिक्विड देख लो, वाटर, वाटर में भी मास होता है, कितना पानी आया, और कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करता है कि कितने जगह छेका पानी। और एयर, गैस, गैस भी हो सकता है मैटर। पूछो कैसे? आप कहीं सिलेंडर में जो गैस को फिल करवाते हो, जिससे खाना बनता है, उसके अंदर भी तो स्पेस है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। कितना लीटर गैस जो होता है, सिलेंडर जो होता है, उसमें कितना गैस आया, यानी एक तरह से मास हो गया। तो ये सारी बातें जो होती है, दरअसल मैटर को हम लोग क्लासिफाई बेसिकली तीन बातें में करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा मैटर होता है, और भी बहुत सारा मैटर होता है। अब कोई कहेगा बताओ भाई दही क्या है? दही क्या है? तो बेसिकली दही जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन उसका भी एक बीच वाला एक अलग तरह का टर्म आता है। अब इसे मान लो ना, आटा ले लो, गेहूं का आटा। अभी गेहूं का ना बहुत लोग फसल, बहुत किसानों का फसल बर्बाद हो गया, खैर क्या कर सकते हैं, नेचर का ये है, खैर। तो मान लो गेहूं का आटा है, उसमें पानी डालो,
तो क्या बन जाता है, एक थोड़ा सा पेस्ट टाइप बन जाता है। क्या बन जाता है, पेस्ट टाइप बन जाता है। पेस्ट एक अलग तरह का जो होता है मैटर, वो दरअसल पेस्ट होता है। तो गेहूं का आटा है, उसमें पानी डाले, पेस्ट बन गया लेई टाइप पर, फिर और ज्यादा पानी डाले, और ज्यादा पानी डाले, क्या हो गया, लिक्विड तरीके से। अब कोई भाई ऐसा करो, उसमें और ज्यादा आटा डाल दो, और ज्यादा आटा डाल दो, और ज्यादा आटा डाल दो, पता क्या चलेगा, वो एक सॉलिड जैसा बन जाएगा। तो वो एक अलग तरह का, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर ज्यादा दिमाग खराब करना वाजिब भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला टर्म है वो। दही क्या है, अब बताओ, दही में पानी भी होता है सॉलिड में, तो उसको क्या नाम दोगे। तो वो सब जो होता है दरअसल पेस्ट के नाम में आप उसको डाल सकते हो इसमें एग्जाम्पल में, डजंट मैटर। तो ये मैंने बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सारी बातें। उम्मीद है इतना आपको समझ में बात आई। चलिए अब हम लोग देखते क्या है कि ये दरअसल आप जो देख पा रहे हो, ये मैटर के बारे में बोला मैंने, मास बोला और स्पेस ऑक्यूपाई बोला। अब मन में ख्याल आया होगा कि मैटर सर आप बता रहे हो कि उसमें मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो मास कैसे मेजर करेंगे, मास क्या चीज में मेजर करेंगे, और स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा उसको क्या चीज मेजर करेंगे। तो एक बात और मैं बता दूं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मास के बारे में भी, अभी तो करेंगे ही, और वॉल्यूम के बारे में भी, और फिर इसके बाद डेंसिटी, है ना, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैटर का टाइप्स क्या होता है। मैटर जैसे मैंने बोला सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, ये तो होता ही है बेसिकली, इसके अलावा और भी बहुत सारा होता है, तो उस बात को हमको नहीं देखना है। अब हम लोग जानेंगे कि मैटर में मास होता है और स्पेस होता है। तो मास को हम क्या चीज मेजर करेंगे। मास है, मान लो मैटर हैज क्या होता है, मैटर हैज मास एंड सम स्पेस ऑक्यूपाइड। कुछ मास होता है और कुछ स्पेस भी होता है। अब हमें जानना है कि ये दरअसल मास क्या है, मास को हम क्या चीज मेजर करेंगे। आप जानते हो, जैसे कि मैंने भी बोला मैटर के बारे में, ये मैटर बहुत ही छोटा पार्टिकल से बना होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब मन में ख्याल हुआ क्या, आप नमक का दाना जो देखो, एक पीस छोटा सा, बहुत छोटा वाला, वो बिल्कुल नहीं। क्या डस्ट का जो एक छोटा पार्टिकल्स है, वो बिल्कुल नहीं। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो था वेरी स्मॉल पार्टिकल, जो अपने हम नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते हैं। तो अब वो नेक्ड आई से हम उस पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, तो वो छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलकर बहुत सारा पार्टिकल्स बना दिया, और जब बहुत सारा पार्टिकल्स बना दिया तो उसका कुछ मास हो गया। तो अब हमें जानना है इस मास को हम लोग मेजर क्या में करते हैं। तो मेजरिंग जो होता है इसका हम लोग दरअसल ऐसा यूनिट है केजी, और इसको हम लोग कभी कभी ग्राम में भी मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट केजी होता है, कभी कभी ग्राम में भी। और आप बचपन से जानते आ रहे हो कि 1 kg इक्वल क्या होता है, 1000 ग्राम होता है ना। ये बेसिक बात है, आप समझते भी हो। अगर मान लो कि 1 ग्राम इक्वल लिखते हैं, तो 1 ग्राम इक्वल क्या होगा, 1/1000 kg। कन्वर्सन है एक तरह से, समझ रहे हो ना। चलिए अब स्पेस के बारे में जान लो। अब स्पेस के बारे में क्या मतलब कि कहीं ना कहीं कोई जगह स्पेस ऑक्युपाई करेगा, कोई जगह छेकेगा, कोई जगह घेरेगा। तो कोई जब जगह घेरेगा, अच्छा एक बताते हो, ये मास हम बोले तो मास का एक तरह से मतलब वजन ही ना हो गया। अब ये वजन क्या होता है जानते हो। अब ये वजन में देखो बहुत सारी बातें हैं, मास और क्या बोलते हैं इसको, वेट में अलग हम लोग देखेंगे। मास और वेट में जो क्या होता है डिफरेंसेस, मास और वेट, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन आमतौर पर लोग दोनों एक ही बात मानते हैं, मास और वेट दोनों एक ही चीज है, लेकिन वो दोनों अलग है। हम लोग फर्दर आगे क्लास में देखेंगे। वैसे फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं कि मास मैंने बोला वजन होता है, कुछ मास होता है। स्पेस मान लो ऐसा कोई चीज ऑब्जेक्ट है, तो ये आप समझ सकते हो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब ये लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो आप जानते हो इसका हम मास, इसका जो हम स्पेस, कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, हम कैसे निकालेंगे। एक तरह से वॉल्यूम, नहीं समझिए, ऐसा समझिए, कोई भी चीज का जो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो दो तरीके से, हम लोग जो दो तरीके से
स्पेस मालूम, मतलब स्पेस कितना ऑक्यूपाई करते हैं मालूम करते हैं। एक तो हॉलो, एक हॉलो होता है, जैसे मान लो कप है, कप में कितना कितना दूध रखा हुआ है या कितना चाय रखा हुआ है, तो चाय को हम आसानी से देख पा लेंगे। एक ऐसा चीज होता है जो बिल्कुल हॉलो नहीं होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है। जैसे मान लो कि क्या बोले, बिल्कुल क्या बोले इसको, सॉलिड मान लो। जैसे बुक है, मान लो ये, मान लो एक डायरी टेबल है, ये बुक है, तो इसका हम लोग वॉल्यूम का मास स्पेस कितना ऑक्यूपाई करें कैसे मालूम करेंगे। तो एक तरह से हमारा क्यूबॉइडिकल शेप है ना, इस तरीके का। और जब इस तरीके का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ है, ब्रेथ, हाइट है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो एक तरह से हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो LBH। और ये LBH क्या होता है जानते हो, ये होता है वॉल्यूम। मतलब कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर अगर कहीं पर रखा हुआ है तो उसके लेंथ को मेजर करो, ब्रेथ को मेजर करो, हाइट को मेजर करो, और इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो आएगा वो वॉल्यूम आएगा। समझ पा रहे हो? आप जानती हो ना, लेंथ को हम लोग क्या चीज मेजर करते हैं, मीटर में, ब्रेथ को मीटर में, हाइट को मीटर में, तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, हुआ ना। तो ये हुआ आपका मीटर क्यूब जो होता है, ये एक तरह से क्या होता है, एक तरह से आपका वॉल्यूम होता है। और हम किसी भी मैटर का अगर हम स्पेस मालूम करते हैं कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ये तो हो गई सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात। अब मान लो कि कप है, कप में क्या है, चाय है, या कोई जग है, जग में दूध ले आते हैं, तो जो दूध लाते हैं, मिल्क लाते हैं, वो मिल्क क्या होता है, मिल्क तो लिक्विड स्टेट में है, और वो मिल्क जो उसके अंदर है, मिल्क उसके अंदर है, तो वो मिल्क कितना है, कितना भरा हुआ है, तो उसको मेजर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो, उसको मेजर हम लोग करते हैं लीटर में। तो अब हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल जो होता है 1000 ml, 1 लीटर इक्वल 1000 ml। और एक और बात याद रखिएगा, 1000 cm³ इक्वल होता है 1 लीटर, ये भी याद रखेंगे, ये सब कन्वर्सन है। और 1 लीटर इक्वल अगर मैं बात करूं तो 1/1000 cm³ होगा। ये सब बातें बेसिक बात है जो हमेशा आपको याद रखने हैं, कि ये सब भी हम लोग इस टाइप में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैटर का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हम लोग फाइंड पता लगाते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक तो आप मीटर क्यूब में मेजर कर सकते हो, एक क्या चीज मेजर कर सकते हो, एक आप लीटर में मेजर कर सकते हो, लीटर में, एक मीटर क्यूब में, एक लीटर में आप किसी भी मैटर का स्पेस हम मेजर करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग फिर फर्दर पढ़ेंगे कि मास और वेट में डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कि मास अगर वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं तो मेरे को क्या आता है, डेंसिटी आता है। ये सब कब सब बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना ये चाहूंगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैटर का टाइप्स क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसका डेफिनेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन अभी बस पढ़ने वाले। लेकिन इससे कबल हमें यह मालूम होना चाहिए कि मैटर में उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, इसका हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे मैं आपको बता दूं, मिक्सिंग ऑफ मैटर, मिक्सिंग ऑफ मैटर फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर आपको पढ़ना है, उसके बाद है क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। फिर उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब हुआ क्या कि मैटर में अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। फिर उसके बाद है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मतलब हुआ कि कोई सॉलिड है उसे लिक्विड में होगा, फिर लिक्विड से गैस में होगा, ये चेंज इन स्टेट है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, समझ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा। और उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर उसके बाद है, आपको बता दूं, यहां पे लास्ट है इवेपोरेशन। मतलब इतनी सारी बातें आपको इसमें पढ़ना है, लेकिन ये तो पढ़ना, मैं आपको बता दूं, ये तो समझ में आ पाता है कि पढ़ना है, टॉपिक को आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद भी और ही पढ़ेंगे। फिलहाल
अब हम लोग देख लेते हैं कि मैटर में जो होता है वो उसका स्टेट्स क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर में, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है गॉड माना, मैं आपको बताना चाहूंगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है आप देख पा रहे हो, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, मान लो कि एक कोई ये है, कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इसमें जो पार्टिकल्स होता है, इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल आपस में क्लोजली पैक्ड होता है। मतलब इतना इसमें एक अलग तरह से एफिनिटी है, इतना ज्यादा अफेक्शन है कि आप जरा अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। इसे बिल्कुल थोड़ा भी कोरोना का डर नहीं है। सब पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब बताओ, हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि कोरोना का भी माहौल चल रहा है, सरकार भी कहती है और हम लोग को भी अलर्ट होना चाहिए कि डिस्टेंस मेंटेन करना। लेकिन यहाँ पर इसका पार्टिकल जो है, इसका जो पार्टिकल्स बना हुआ, पार्टिकल्स में कोई कोरोना का डर नहीं है। बिल्कुल कहने का सेंस क्या है, इसका पार्टिकल जो होता है एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होता है। मैं इसको पूरा फील करूंगा ताकि आपको समझाने में ज्यादा हमें दिक्कत ना हो और आप अच्छे से समझ पाओ। ओवरऑल बात यह कहने का मतलब है कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, आप देख सकते हो यहां पे मैंने जो पार्टिकल्स को अरेंज किया सॉलिड में, ये सॉलिड का पार्टिकल्स क्या बिल्कुल एक दूसरे क्लोजली पैक्ड है। मतलब पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है दैट आर वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू लिक्विड। अब लिक्विड में देख लो, यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल सटा हुआ है। अब इसको देख लो, ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, ये थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि कोरोना का माहौल है तो थोड़ा सोचा भाई मैं आप डिस्टेंस मेंटेन कर दूं। मतलब यह है कि इसका पार्टिकल्स के लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स में कुछ स्पेस होता है। क्या होता है? कुछ स्पेस होता है। अब यहाँ पे देख लो गैस में, तो गैस में इसके कंपेरिजन में बिल्कुल पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा खासा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने घर पे पैक रहना, लॉकडाउन रहना है। तो ओवरऑल हम कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यह है कि इस पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस। अब बताना मैं ये चाह रहा हूं कि इस पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस यहां लिख ही देता हूं, इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल एक तरह से समझो। और इसमें क्या होता है, इसके कंपेरिजन में मोर स्पेस कर सकते हो। और इसमें देख पा रहे हो ये गैसेस पार्टिकल्स है, और गैसेस पार्टिकल्स में जो होता है कोई भी पार्टिकल्स के बीच बहुत सारा स्पेस होता है। मतलब क्या होता है? मैक्सिमम स्पेस कर सकते हो, मैक्सिमम स्पेस मतलब बहुत ज्यादा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में कम होता है, उससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड होता है, और उससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में होता है। अब जरा मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी लिक्विड में कोई भी पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस जितना कम होगा उसमें उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा उतना ज्यादा होगा। जितना स्पेस कम, जितना दूरियां कम होती है, किसी के बीच में दो आदमी है, दो आदमी के जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, वो जितना कम होगा उसमें उतना ज्यादा फोर्स होगा। अरे कभी कभी देखते होंगे अपने रिलेटिव्स क्या गए, 1 साल पर जाओ वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा, 2 साल पे जाओ, 3 साल पे जाओ, 4 साल पे जाओ, एक बार 5 साल पे जाओ। 5 साल पर जाओगे तो पता यह चलेगा कि वो भी आपके यहाँ 5 साल बाद आएगा। एक ऐसा केस आएगा जो आप में और उसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिल्कुल बहुत दूर हो जाएगा, और इस कारण से जो एक रिश्तेदारी, एक रिलेशनशिप का जो बाउंडेशन होता है वो वीक हो जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर्स पे डिपेंड करता है, और इसमें जितना इंटरमोलिकुलर्स कम होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की मैं बात करूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसमें इससे लेस होता है, और इसमें बिल्कुल क्या होता है, लीस्ट कम, मतलब सबसे कम इसमें होता है, उससे ज्यादा इसमें होता है, और इससे ज्यादा इसमें होता है। तो पता यह चला मेरे प्यारे दोस्तों कि स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर का कुछ खासियत है। खासियत क्या है कि पहली बात तो सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है, मैटर में सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें कुछ स्पेस होते हैं, फ्रीली स्पेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। अब मतलब यह कि ये इधर जा सकता है, 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 ये इधर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आप गौर मार सकते हो, देख पा रहे हो, मतलब सारा मैटर जो है उसके बिल्कुल डायरेक्शन हमेशा इधर उधर घूमता रहेगा, मतलब रैंडमली जो होगा क्या होगा, मोशन में रहेगा, देख पा रहे हो, मतलब हर जगह डायरेक्शन जो होगा बिल्कुल क्या होगा, मतलब मोशन में रहेगा। इसमें भी बिल्कुल इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये इधर ये इधर ये इधर, समझ पा रहे हो, हर जगह क्या होगा, मतलब ये मोशन में रहेगा। मतलब ओवरऑल कहना यह चाह रहा है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, पहली बात तो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, दूसरी बात की इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और तीसरी तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा। अब मैं बताना चाहूंगा कंटिन्यूअसली मोशन का क्या मतलब। आप बचपन से सुनते आ रहे हो ना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन स्टेशनरी पोजीशन, हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन में, कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि रेस्ट में, हर चीज मोशन में है। तो इसका पार्टिकल्स भी क्या होता है, मोशन में होता है। लेकिन सॉलिड की बात करो, सॉलिड भी तो मूव करेगा, लेकिन ये मूव जो करेगा ये पता ही नहीं चला, बस अपने एक्सिस पे, अपने पोजीशन पे इधर उधर ऐसे करता रहेगा। लेकिन ये क्या है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। लेकिन गैस तो हवा में उड़ता रहेगा हर जगह, मतलब उसे फ्री स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन इसमें इवन तो मूव करेगा लेकिन बहुत कम। और मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर स्पेस कम होने के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इस तरीके से वो अपना प्रॉपर्टी जो है रिजिडिटी शो करता है, रिजिड शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं रिजिडिटी, ठीक है। तो अब कंटिन्यूअसली मोशन करता है, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर में इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, रूम टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा कि इसका पार्टिकल्स मोशन में आएगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, उसका पार्टिकल्स और मोशन में आ जाएगा, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, और काइनेटिक एनर्जी मिला तो और ज्यादा हो गया। तो ये मोशन जो है और ज्यादा तेज हो सकता है, और तेज कब होगा, जब उसको आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इनहेंस करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे। एक बात और हम लोग इसी में पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ मैटर में, कि एक सॉलिड का जो टाइप्स होता है वो किसी दूसरे टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कैसे होगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको टेम्परेचर को रेज करोगे या टेम्परेचर को कूल करेंगे, कम करेंगे। टेम्परेचर रेज करोगे, कभी नहीं देखते हो आइस को टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दोगे क्या होगा, वो लिक्विड हो जाएगा। फिर लिक्विड को और टेम्परेचर रेज करो, पता चलेगा गैस बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें होती है इसमें। तो अब मैं बताना ये चाहूंगा कि मैटर क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने कहा कि उसके अंदर फ्री स्पेस होते हैं, रैंडमली मोशन होता है, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, आप समझ सकते हो। इसमें इससे ज्यादा होगा, इसमें इससे ज्यादा होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे हर बातें अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक बात और, इसका आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट्स को प्रिपेयर जरूर करना। इससे क्या होगा, आपको हर बातें, और ये खास कर ये बातें मैंने जो लिखा, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
लेकिन ये सारी बातें को कॉपी में जरूर मेंशन करना। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।